फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। बेसिकली जो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है ये कहाँ पे मिलता है हमें? इम्यून वेस्कुलर रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर हमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलेगा, जिसकी एग्जांपल है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। इसको डिटेल में करते हैं। देखिए पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में क्या होता है, ये आपकी जो ब्लड वेसल डैमेज होती है वो कैसे डैमेज होती है, ये इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेशन करवाता है। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेशन होती है आपकी ब्लड वेसल में, जिसके नतीजे आपकी ब्लड वेसल है, जिसके नतीजे में क्या होता है, आपका जो इम्यून कम्प्लेक्स है जो एंटीजन और एंटीबॉडी का मिलकर बना होता है इस ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। जब वो जमा हो जाता है तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करता है और इन्फ्लामेटरी डैमेज करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इम्यून कम्प्लेक्स जो बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी का बना होता है, जो एक टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है किसमें, इम्यूनोलॉजी में अलग अलग। ये इम्यून कम्प्लेक्स मैंने वो बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स है। ये आपकी क्या बेसिकली टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ये आपका जो ब्लड वेसल है वहां पे जाके डेपोजिट हो जाएगा। जब डेपोजिट हो जाएगा यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करेगा और इसको डैमेज करेगा, और डैमेज करने के साथ साथ जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन है वो यहाँ से लीक होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी एग्जाम्पल उसने फाइब्रिन दी हुई है। और जब वो लीक होंगी तो क्या करेगा, हमें कौन सा नेक्रोसिस मिलेगा, फिर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलेगा। अब उसने बोला है कि प्लाज्मा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह लीक होती हैं जिसमें फाइब्रिन है, और वो डैमेज ब्लड वेसल से लीक होती हैं और उसकी वजह से फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है। जबकि सेकंड ये नॉन इम्यून वेस्कुलर रिएक्शन की वजह से भी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो सकता है। कैसे होता है, अगर नॉन इम्यून वेस्कुलर रिएक्शन जिसमें हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है और प्री इक्लम्शिया, दोनों कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन लीक होती हैं और उसकी वजह से हमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलता है। जब हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप वगैरह देखें तो हमें जो आपकी जो वेसल्स हैं, वॉल हैं, उसके अंदर हमें क्या होगा, एक एसिनोफिलिक लेयर नजर आएगी। वेसल वॉल के अंदर एसिनोफिलिक लेयर नजर आएगी जिसके अंदर प्रोटीनियस मटेरियल वगैरह होगा, प्रोटीन टाइप का मटेरियल होगा। क्यों, वो प्रोटीन का मटेरियल कहाँ से आ रहा है, वो आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन है यहाँ से आ रहा है लीकेज की वजह से। दूसरा हमारा गैंग्रियोनियस नेक्रोसिस में क्या होता है, जो गैंग्रियोनियस नेक्रोसिस होता है दो टाइप की होती हैं, एक ड्राई गैंग्रीन होती है, एक वेट होती है। लेकिन जो ड्राई होती है ये मोस्टली आपकी गैंग्रीनस नेक्रोसिस कहाँ पे होता है, आपके डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में मिलता है हमें, और दूसरा जीआईटी ट्रैक्ट में हमें गैंग्रीनस नेक्रोसिस मिलेगा। और आफ्टर क्रोनिक इस्कीमिया, नॉर्मल इस्कीमिया नहीं, क्रोनिक इस्कीमिया में गैंग्रीनस नेक्रोसिस मिलेगा। अगर ड्राई गैंग्रीनियस इस्कीमिया की वजह से होता है, जबकि वेट गैंग्रीनस नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है, सुपर इन्फेक्शन की वजह से। जो ड्राई है उसके अंदर क्या होता है, आपका कोगुलेटिव होता है, और जबकि जो आपका वेट है पहले तो उसमें लिकोफेटिव नेक्रोसिस होता है। लिकोफेटिव नेक्रोसिस सुपर इम्पोज्ड, उसके साथ फिर क्या मिल जाता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी हो जाता है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे पास आपके फैट, इसके अंदर टीबी का आपका केशियस नेक्रोसिस पता होना चाहिए, और आपका कोगुलेटिव नेक्रोसिस का एग्जम्पशन पता होना चाहिए कि ब्रेन के अंदर नहीं होता, ब्रेन के अंदर कौन सा होता है, लिकोफेटिव नेक्रोसिस पता होता है। और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में आपको सिंपल है, वो फैट का पता होना चाहिए, और ब्रेस्ट टिश्यूज में भी फैट नेक्रोसिस होता है।